दोस्तों, आज की कहानी बहुत मज़ेदार है। आप लोग को बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मेरी माँ अपनी सहेली की जोताई करवाई मेरे फूफा का लड़का से। कैसे जानने के लिए वीडियो को अंत सुनना पड़ेगा। दोस्तों, एक कहानी आज के 2 साल पहले की है। काफ़ी समय के बाद फूफा जी बीमार रहने लगे। इस वजह से फूफा कम आते थे, लेकिन उनका बेटा मनोज आता रहता था और मैं अपनी माँ और फूफा का लड़का का उनकी सारी बात रिकॉर्ड से सुनता था। लेकिन फिर मनोज भी अब कम आने लगा क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर था और शराबी भी था। उसे नई नई चीज़ें पसंद थीं। इस बात को अम्मी भी समझती थी। इसी बीच अम्मी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। मेरी माँ की दोस्ती पड़ोस में रहने वाली एक आंटी से हो गई जिसका नाम सिला था। वो अम्मी से इतना घुल मिल गई कि अपनी सारी बातें अम्मी को बताने लगी। सिला की उम्र करीब 32 साल थी। वो अम्मी से लंबी और उम्र में बढ़ी थी। उसका फिगर साइज 30-38 था। उसका पति एक कंपनी में काम करता था। उसने अम्मी को बताया कि उसको कोई बच्चा नहीं है, जिसकी वजह उसका पति है। ये अफवाह मैंने आस पड़ोस से सुनी थी, लेकिन जब उसने अम्मी को बताया तो मुझे यकीन हो गया। मैं उन दोनों की ये बातें रिकॉर्ड करता था, जिसकी वजह से मुझे यह सब पता चला। एक दिन मनोज की बुकिंग हमारे घर के पास लगी तो मनोज घर पर आ गया। सिला आंटी भी उस समय घर पर आई हुई थी। वह अम्मी के पास बैठी बातें कर रही थी। मैं भी वहीं पर था। मनोज अंदर आया। वह अम्मी से मिला। आंटी भी वहीं पर बैठी रही। मनोज काफी मजाकिया था, जिसके चलते वह अम्मी के साथ मजाक करने लगा तो पास बैठी आंटी भी जोर से हंसने लगी। वो मनोज को देखकर मुस्कुराने लगी और थोड़ी देर बाद उठकर चली गई। मैंने फ़ोन में रिकॉर्ड ऑन किया, उनके पास रखकर मैं बाहर चला गया था। अम्मी और मनोज बात करने लगे। मनोज अम्मी से बोला, और सुनाओ, क्या हाल है मेरी जान? अम्मी मनोज से बोली, हाल तो बहुत बुरा है तुम्हारी जान का, कि क्या बताऊं? तब मनोज बोला, क्यों, क्या हुआ? अम्मी बोली, इसी बात का तो रोना है। तूने आना क्यों कम कर दिया है? आता रहा कर। मनोज ने उत्तर दिया, टाइम मिलता है तो मैं आ जाता हूँ, बात बस समय की है। पर अम्मी सारी बात समझती थी। मनोज ने आंटी के बारे में पूछा, मामी जी यह कौन थी? अम्मी ने कहा, वह मेरी बहन जैसी सहेली है, बड़ी दुखी है। मनोज ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? अम्मी ने कहा, बेचारी को कोई भी बच्चा नहीं है, जिसकी वजह से काफी परेशान है। मनोज ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? अम्मी ने कहा, उसका पति इस लायक नहीं। अब मनोज का चेहरा चमकने लगा और उसने अम्मी से कहा, तो अच्छी बात है, नेकी और पूछ पूछ, मैं कब काम आऊंगा? इस बात पर अम्मी हंसने लगी। मनोज ने कहा, मेरी बात करवा दे, तो अम्मी ने मना कर दिया और कहा, खुद बात कर लो। मनोज जानता था कि अम्मी को कैसे मनाना है। मनोज एक प्यारा सा किस लिया। इस बात पर अम्मी खुश हो गई और कहा, मैं बात करके देखूंगी, पर मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। अम्मी के कहने का मतलब यह था कि मनोज कभी सिला आंटी को अम्मी और मनोज की वो के बारे में ना बता दे। मनोज ने कहा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। उस रात मनोज घर पर रुका और सुबह जाते समय अम्मी को कहा, अगली बार कब आऊं? तो अम्मी ने उसे परसों आने को कहा और साथ में यह भी कहा, मैं सिला से बात करूंगी और तुझे फोन पर बता दूंगी। मनोज सुबह चला गया और अम्मी भी काम में बिजी हो गई। शाम की टाइम सिला आंटी अम्मी से मिलने आई। सिला ने कहा, तुम्हारा भांजा आया हुआ था, इसलिए मैं तुमसे एक बार मिलने नहीं आई, सोचा कि आप बिजी होंगी। इस पर अम्मी ने सिला आंटी को कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं थी, तुम आ जाती, वैसे भी वह तुम्हारी ही तारीफ कर रहा था। यह सुनकर सिला आंटी हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा भांजा बहुत ही ज्यादा मजाक करता है। अम्मी ने कहा, लगता है उसे तुम पसंद हो। सिला फिर जोर से हंस दी। अम्मी ने हंसते हुए कहा, तो तू मनोज से मिल ले, वो तेरी सूनी जिंदगी में बहार ला सकता है। सिला आंटी ने कही, नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। अम्मी ने कहा, तो क्या हुआ? सिला ने यह बात टाल दी और कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अम्मी 2 दिन तक उसे इस बात के लिए मनाती रही, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। तो अम्मी ने मनोज को फोन किया और सारी बात समझाई और कहा, मैंने कोशिश कर ली, अब तो तुम ही बात करना। मनोज अगले ही दिन घर पर आ गया।
अम्मी ने सिला को फोन किया और कहा तुमसे मिलने कोई आया है, घर पर आ जाओ। सिला समझ गई कि मनोज उससे मिलने आया होगा। उसने अम्मी को कहा मैं शाम को आऊंगी, मेरे पति देर रात को घर आते थे। सिला आंटी करीब 6 बजे शाम को घर पर आई। कमरे में बस 3 ही लोग थे, अम्मी, मनोज और सिला आंटी। मैं अपना फोन रिकॉर्ड ऑन करके बाहर निकल गया क्योंकि मुझे पता था मैं यहाँ पर कैसी बात होने वाली है। अम्मी ने सिला को कहा आओ, तुम्हारा खास मेहमान तुमसे मिलने आया है। सिला इस पर हल्का सी हंस दी। अम्मी ने कहा तुम दोनों बैठकर बात करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। माँ के जाने के बाद मनोज ने कहा मामी ने तुम्हारी सारी बात बताई, तुम तैयार क्यों नहीं हो? सिला ने कहा नहीं, मुझे डर लगता है। मनोज ने कहा ए बात हमारे तुम्हारे बीच रहेगी, डरने की क्या बात है? तब सिला ने कहा तुम्हारी मामी भी यहीं पर है, तुम थोड़ा धीरे बात करो। इस पर मनोज ने कहा वह मेरी प्यारी मामी है, वह मुझे कुछ नहीं कहेगी। सिला ने इस पर कहा क्यों? मनोज ने सिला को कहा मैं बचपन से यही रहा हूँ और मेरी मामी मेरी सारी बात जानती है। इस पर सिला आंटी चौंक पड़ी, उसके मुंह से सीधा ही निकला क्या? मनोज थोड़ा हंसने लगा और कहा हाँ। सिला आंटी को यकीन नहीं आया, उसने कहा क्या बात कर रहे हो? मनोज बोला हाँ, सच कह रहा हूँ। इस पर सिला ने बोली अगर ऐसी बात है तो मुझे भी यकीन दिलाओ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा। मनोज ने कहा मैं तुम्हें भरोसा तो दिला दूंगा लेकिन तुम्हें वो देना पड़ेगा डॉट। इस पर सिला ने कहा ठीक है, लेकिन पहले मुझे भरोसा दिलाओ। अम्मी कुछ देर बाद चाय लेकर अंदर आ गई। मनोज साइड में सोफे पर बैठी था। तभी मनोज ने मजाक में वो सब कर लिया जो कि एक पति ही करता है। इसके थोड़ी देर बाद सिला को यकीन हो गया। अम्मी मनोज की तरफ गुस्से में देखने लगी और मनोज हंसने लगा तो सिला आंटी ने हंसकर कहा मैं भी तैयार हूँ। मनोज ने सिला आंटी को कहा अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। सिला ने कहा ठीक है। सिला आंटी ने फोन मिलाया और अपने पति को कहा मैं आज कुसुम के घर पर सो जाती हूँ क्योंकि अकेले में मुझे डर लगता है। उसके पति ने हाँ कर दी, जिस पर मनोज काफी खुश हो गया। फिर अम्मी, सिला और मनोज के बीच मैच शुरू हुआ। वैसे मैच तो मनोज और सिला आंटी के बीच था और मम्मी थर्ड अंपायर बनी थी। उनका काम सब कुछ चेक करना था और मैच को सुचारू रूप से चलाने का था। ये मैच लगभग 1 घंटे तक खेला गया, जिसमें मनोज की मेहनत को देखकर सिला आंटी भी समझ गई कि ऐसा ही मैच होना चाहिए। फिर अगले कई मैच की डेट को फिक्स किया गया, जिसके बाद सिला आंटी की सूनी बगिया भी किलकारियों से चहक उठी और उसने मनोज का शुक्रिया भी अदा किया। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी और इस खेल में मैं भी भाग लिया, जो कि अगले भाग में सुनने के मिलेगा। आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।